अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एसएल बेसिक्स प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी होती हैं इनकी। ऑनलाइन अगर आपने ऑर्डर प्लेस किया तो वर्किंग डेज में विद इन 2 to 3 डे वर्किंग डेज़ में आपको पार्सल रिसीव हो जाता है। वीकेंड पे क्लोज़ होता है तो इसलिए वीकेंड पे तो ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेगा। वर्किंग डेज़ में 2 to 3 डेज़ में ये लोग डिलीवरी कर देते हैं। अगर आपको अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट चाहिए या बालों के जितने भी इश्यूज़ हैं उनके लिए किसी अच्छे ब्रांड की तलाश में है तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा प्रोडक्ट या कोई ब्रांड होगा आपके पास। रीज़नेबल प्राइजेज़ हैं। मैं ऐसी हवाई बातें नहीं कर रही। आई हैव ऑलरेडी यूज दीज प्रोडक्ट्स, तभी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो ये सबसे पहले हेयर शैम्पू है। मैं आई थिंक सो इसकी मैंने 2 बॉटल्स अब ऑर्डर की हैं और पहले मैं मोरिंगा हेयर शैम्पू यूज़ कर चुकी हूँ। जिंजर शैम्पू यूज़ कर सकती हूँ विद ऑयल। इनके पास जो जो शैम्पूज़ हैं साथ उनके पेयर अप इन्होंने ऑयल से किया हुआ है। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट हैं इसके, बट हम लोग ज़्यादा शैम्पूज़ यूज़ कर रहे हैं इसीलिए मैंने कहा कि आप लोगों से शेयर कर दिया जाए। बीबी ब्लॉक है, उसके बाद एक्सफोलिएटर है। इनका बीबी ब्लॉक की मैं दूसरी बोतल ख़त्म कर चुकी हूँ। इनके पास बीबी ब्लॉक के 2 शेड्स हैं। ये आंवला की, जैसे मैंने आपको पहले बताया, मैंने 2 बॉटल्स ये फैमिली पैक में है। स्टैंडर्ड पैक भी इनका होता है। रीज़नेबल प्राइस पे सारी प्रोडक्ट्स देते हैं और सबसे अच्छी बात इनकी ये है कि अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता आपको फ्री कंसल्टेशन ये दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पे इनकी वेबसाइट भी है और व्हाट्सएप पे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं आप इनको। इसी तरह इनके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रब्स हैं। डीप एक्सफोलिएटर स्क्रब है। मैंने चारकोल किया था क्योंकि मुझे डेड स्किन सेल्स को रिमूव करना था, हाइड्रेटेड स्किन को हाइड्रेटेड रखना था और ग्लो तो आता ही आता है इनके प्रोडक्ट्स यूज़ करने से। बीबी ब्लॉक का ये है कि इनके पास 2 शेड्स होते हैं। जब स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था तो अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इनके पास 2 शेड्स होते हैं। आप इनको पिक्चर सेंड करेंगे तो आपको ये गाइड कर देंगे कि आपको कौन सा शेड सूट करेगा आपकी स्किन टोन को। ये देखिए, ये महागनी है। आई थिंक सो मैंने ऑर्डर किया था और इसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैंने अप्लाई करके आपको इसका रिज़ल्ट दिखा दिया है बिफ़ोर एंड आफ्टर का। बीबी ब्लॉक की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये स्किन को हाइड्रेट करती है, फुल कवरेज देती है और SPF 50+ कवरेज देती है ये। तो वो सुना तो है ना, एक तीर से 2 निशाने। इस बीबी ब्लॉक से 2 नहीं 3 निशाने लगेंगे। स्किन को हाइड्रेट करेगी, उसके बाद फुल कवरेज देगी और गिव प्रोटेक्शन टू योर स्किन। इनके बीबी ब्लॉक की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। उसके बाद बारी आ जाती है ये डार्क स्किन फोल्ड सीरम है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ज़ाहिर है किसी चीज़ को यूज़ करो ओवरनाइट तो रिज़ल्ट नहीं देगी, आपको कंसिस्टेंट रहना है इसको यूज़ करते हुए। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। लाइक ये स्किन पर इसका ज़्यादा रिज़ल्ट जो है ना, आई थिंक सो विंटर्स में है, जब आपके नकल्स जो हैं ब्लैक हो जाते हैं, ये हैंड्स हाइड्रेटेड नहीं रहते, तो रात को सोने से पहले एज अ मॉइस्चराइज़र आप इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। विटामिन C सीरम भी ये बॉटल मैं बिल्कुल ख़ाली कर चुकी हूँ। इसके ये आप एस मॉइस्चराइज़र के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। पैकिंग एंड ऑल तो मैंने आपको दिखा दिया, तो सोचा कि टेक्सचर भी आपको ना दिखा दिया जाए। ये एक्सफोलिएटर स्क्रब है। इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। पहले आप क्लेंज़र यूज़ करें, उसके बाद ये एक्सफोलिएटर यूज़ करें। क्या लेविश रिज़ल्ट है इसका। पता क्या है, एक तो आजकल ये हेयर प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो रही हैं, इसका बड़ा स्यापा है। अब बहनों के साथ मसला ये है कि जिसके कर्ली हेयर है उसको स्ट्रेट चाहिए और जिसके स्ट्रेट हैं उसको कर्ली चाहिए। तो जो आंवला ऑयल है वो बालों को की ग्रोथ करता है, डैमेज को कंट्रोल करता है एंड टू सम एक्सटेंट जिनके ग्रे हेयर्स हैं ना उसमें भी हेल्प करता है, ऐसा ये क्लेम करते हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम आंवला ऑयल यूज़ कर रही हूँ बट रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आया है। इससे पहले मैंने जिंजर और मोरिंगा यूज़ किया है। एक्सफोलिएटर यूज़ करके बिफ़ोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट मैंने आपको दिखा दिया है। उसके बाद आ जाती हैं ये को नेचुरल की प्रोडक्ट्स हैं। इनका जो रोज़ जेल है ना उसके ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है ना विंटर्स में मेरी स्किन पे आता है। मेरी स्किन ऑयली है, उसकी बात कर रही हूँ। इनका जो टी ट्री ऑयल है वो भी बहुत अच्छा है और रोज़ वाटर भी बहुत अच्छा है इनका। अभी आप इसकी पैकिंग देखिएगा, मैं खोलती हूँ तो कैसी अच्छी तरह से पैकिंग करके भेजा हुआ है इन्होंने।
देखें ये देखें, रोज़ वेलकम रोजेज़ से होता है। इनके प्रोडक्ट्स पैकिंग देखें, मुझे तो बहुत अच्छी लगी थी। और सबसे अच्छी बात ये है कि रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाती हैं ये चीज़ें। दोनों जो ब्रांड्स हैं इनकी चीज़ें अच्छी भी हैं और रीज़नेबल प्राइस भी हैं इनके। ये रोज़ जेल की जो पैकिंग है ना, ये तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखें, अट्रैक्टिंग है इसकी जो इसका जो बॉक्स है। और ये ना ये जेल टाइप आई मॉइस्चराइज़र है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। पता भी नहीं चलता कि आपने फेस पे लगाई हुई है। ऑयली बिल्कुल नहीं है कि चिप वो फेस होता है ना, वो भी नहीं होता। और ये फिर इसका टी ट्री नीम फेस वॉश है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। मैंने लास्ट विंटर्स में यूज़ किया था, रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया था। तो फिर मैंने ऑर्डर किया, तो मैंने कहा आप सबसे शेयर कर लेती हूँ, किसी को फ़ायदा ही हो जाए। चलो, लास्ट विंटर जैसे बताया कि मैंने इनके प्रोडक्ट्स यूज़ की थी, बहुत अच्छा रिज़ल्ट था मेरी स्किन पे। ये कॉ नेचुरल जेल की जो जेल है ना, ये विंटर्स पे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट देती हैं। इसकी कवरेज बहुत अच्छी है। इन्होंने अब विटामिन सी सीरम इंट्रोड्यूस करवाया है, तो वो देखते हैं उसके रिज़ल्ट कैसे हैं। ऑर्डर किया, जब आएगा तो उसके रिव्यूज़ भी ज़रूर इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी मैं। जी, तो क्या देख रहे हैं, मेट्रो शॉपिंग मॉल। यहाँ से अक्सर शॉपिंग होती है, हमारी ग्रॉसरी शॉपिंग होती है। यहाँ पे हर चीज़ एक जगह पे मिल जाती है, टाइम वेस्ट नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं भी याद आ रही होती, दूसरी चीज़ें देख के आपको याद आ जाती है। हर तरह का ब्रांड यहाँ पर होता है, आप जो चाहें फ़र्स्ट टाइम एक ब्रांड यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम चेंज करके दूसरा ब्रांड यूज़ कर लें। सबसे अच्छी बात इसकी ये है। जब हम लोग गए हैं ना, उस टाइम बंद क्लोजिंग टाइम था, तो बस जल्दी जो लेना था वो पिक किया और बस बाहर निकले हैं। हर चीज़ यहाँ से मिल जाती है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, शैम्पूज़, हेयर ऑयल्स, ड्यूट्रंट्स, सैनिटाइज़र्स। मेरे भाइयों का स्पोर्ट गाला था यूथ स्टेडियम, और तब तो जाना ज़्यादा ज़रूरी होता था जब बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हो। मेरे भाई ने टग ऑफ वॉर में पार्टिसिपेट किया था, फॉर्चुनेटली वो जीत गया था। कॉस्ट्यूम इसका था धोती और कुर्ता, पंजाबी कल्चर को प्रेजेंट करना था। बहुत मज़ा आया था जब वो जीतता है और वो ट्रॉफ़ी लेकर आया। उसके फेस पे जो खुशी थी, सारी मेहनत वसूल हो जाती है। अप्रिशिएट करना चाहिए बच्चों को इन चीज़ों में। और ये हम सबका जी प्यारा लाहौर व्यू बहुत अच्छा था, इतना सुकून था, मेरा दिल कर रहा था मैं इसको कैप्चर कर लूँ। तो ये वीडियो मैंने कैप्चर कर ली थी। केनाल रोड, इतना सुकून होता है उस रोड पे कि मज़ा आ जाता है लॉन्ग ड्राइव पे जाने का। भाई इतनी सारी बातें हो गई हैं वीडियो में, तो अगर कुकिंग की बात ना हो तो ये तो हो नहीं सकता। हम इसे वेजिटेबल पुलाव, आलू मटर पुलाव कहते हैं। आप क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वही एज़ यूजुअल जैसे बनाते हैं, ऑयल, फिर प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, आलू मटर, उसके बाद स्पाइसेस ऐड किए हैं। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डालने के बाद चावल डाले हैं। चावल डालने के बाद इस पर दम लगा दिया है इसमें।
कलर ब्राउनिश होना चाहिए। हमारे घर में इस तरह के कलर जो है ना चावलों का, उसको पसंद किया जाता है। जो वाइट कलर होता है ना, उसको कोई खाता भी नहीं है। वो कहते हैं क्या वाइट बना लिया, तो बस वही बनाना चाहिए जो घर वालों को पसंद हो, ताकि सब खुश से खा तो लें और मेहनत भी हमारी वसूल हो जाए। आपको एक और बात बताऊं, एक वक्त था जब मेरी मम्मा मुझे कुकिंग का कहती होती थी और मुझे चिढ़ चढ़ती होती थी। मैं उनको कहती थी आप क्यों मुझे कहती हैं कुकिंग का, मुझे नहीं करनी कुकिंग ये वो। लेकिन फिर अब मेरा पैशन बन गया हुआ है कुकिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग कर लेती हूँ अच्छी खासी। वीडियो को अंत तक देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें उस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।